आज के पाठक की आकस्मिक छुट्टी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सक्रियता पर बात जारी रहेगी। मुख्यमंत्री जमुई और बांका होकर लौटे हैं। खबर है कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को विनम्रता के साथ लिखा जनगणना फॉर्म में आदिवासी को अलग से सरना धर्म कोड के रूप में गिना जाए। आनंद मोहन की ठाकुर सुहाती आज तब जाग गई जब राजद नेता मनोज झा के राज्यसभा के बयान का जवाब दे रहे थे। देखिए पूरी खबर और इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य दीजिए। आनंद मोहन ने राज्यसभा में राजद के सांसद मनोज झा के भाषण पर काफी गर्मी दिखाई है। आरजेडी सांसद और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक मनोज झा ने राज्यसभा में हिंदी भाषा के दलित साहित्य के अग्रणी लेखक की एक रचना पढ़कर सुनाई थी। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। इसमें जो प्रतीक हैं वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। ओम प्रकाश वाल्मीकि अपनी इस रचना या कविता में ठाकुरों को अपने दिल को मार करके मूल्यांकन करने का संदेश देते हैं। इसको सुनकर आनंद मोहन की ठाकुर सुहाती जाग गई। उन्होंने कहा कि यदि इस मौके पर राज्यसभा में वह मौजूद होते तो प्रोफेसर मनोज झा की जुबान खींच लेते। अगर मैं होता राज्यसभा में तो रात से जीप खींच करके और आसन पर उछाल देते, स्पीकर के पास, सभापति के पास। लेकिन ये अपमान नहीं चलेगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम जिंदा कौम के लोग हैं। इस मौके पर आनंद मोहन ने यह भी कहा कि आखिर ठाकुरों को कितनी दफा और कहां कहां मारोगे। आज की दूसरी खबर है, जमुई जिले में टूट चुके चूरहेत ब्रिज का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने बहुत कुछ कहे बिना आगे अपनी बांका यात्रा शुरू कर दी। अपनी बांका यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भूमिहीनों के बीच में जमीन का वितरण करते हुए उन्हें अधिकार पत्र भी सौंप दिया। बिहार में भूमिहीन वर्गों को सीधे अधिकार पत्र देने का कार्यक्रम लंबे समय से बंद ही था। उनके इस कोशिश के बारे में आगे समीक्षा होगी। बांका में उन्होंने सदर अस्पताल के कैंपस में आधुनिक भवन का उद्घाटन किया। आज की बड़ी खबर, बिहार की राजनीति में आज यह बड़ी खबर बन गई है कि के पाठक अपना प्रभाव शिक्षा सचिव बैजनाथ यादव को सौंपकर आकस्मिक ही छुट्टी पर दिल्ली चले गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां आज ही सुबह ही राजधानी के बाहर जमुई और बांका चले गए हैं, इस समय के पाठक का छुट्टी पर चला जाना सबका ध्यान खींच रहा है। यही नहीं, बिहार में अभी मुख्य सचिव पद भी खाली है, क्योंकि मुख्य सचिव आमिर सुबहानी इलाज के संदर्भ में दिल्ली गए हुए हैं। के पाठक के दिल्ली जाने का कारण भी स्पष्ट नहीं है। इस आकस्मिक छुट्टी को सामान्य छुट्टी नहीं माना जा रहा है। इस छुट्टी पर वह कितने रहेंगे यह अस्पष्ट है कि प्रभार सौंपकर जाने की खबर से अंदाज़ा लगाने का बाजार गर्म है और इस खबर पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए इसके लिए अभी जल्दीबाजी ही होगी। परंतु आमतौर पर यह होता है कि के पाठक ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए शिक्षकों की उपस्थिति, छात्र छात्राओं की उपस्थिति, स्कूल में बैठने की व्यवस्था, सफाई, टॉयलेट इत्यादि पर ध्यान दिया है और इस समय यह कामना की जानी चाहिए कि के पाठक ने जिन सुधारों को अपने हाथ में लिया है उसे एक निश्चित बिंदु तक पहुंचाने के लिए वह अपनी
सेवा देते रहे और शिक्षा विभाग को उतनी ही जरूरत बनी रही, खास तौर पर अभिभावकों और आम लोगों के मन में उनके प्रति आकर्षण बना रहे। बिहार के अवर मुख्य सचिव के पाठक यहाँ की राजनीति के दबाव में भी थे और के पाठक ने इन स्थिति में ही बहुत ही दृढ़ता के सुधार प्रस्तावों पर काम किया और उनकी वजह से अनेकों जिला के जिलाधिकारी स्कूल की व्यवस्था को सुधारने के लिए काम को प्राथमिकता दे रहे हैं। अगली खबर मनीष कश्यप की है। मनीष कश्यप को अदालत जाने के क्रम में टेलीविजन पर बाइट देना काफी महंगा पड़ गया है। इस स्थिति को टालने के लिए तय पाया गया है कि वह अब बेयूर जेल से ही ऑनलाइन अदालत के सामने उपस्थित होंगे। उन्हें अदालत नहीं ले जाया जाएगा। मंगलवार को मनीष कश्यप ने 5 पुलिस कांस्टेबल की देखरेख में अदालत परिसर में प्रेस वालों के सामने धमकी भरे अंदाज में काफी कुछ कहा था। उन्होंने यह कहा था कि वह चारा चोर के बेटे नहीं हैं। यह भी कहा था कि उनके दादा और पिता दोनों ही भारतीय सेवा में रहकर क्रमशः चीन और पाकिस्तान के खिलाफ लड़े थे। मनीष ने हथकड़ी लहराते हुए मीडिया वालों के सामने कहा था कि उन्हें जेल और हथकड़ी से दबाया नहीं जा सकता। हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इसे पारित कर दिया था और हमारी यहाँ पर आप जानते हैं कि कांग्रेस, राजद और जेएमएम की गठबंधन सरकार है। चूँकि यहाँ के आदिवासी समाज और यहाँ कहीं नहीं पूरे देश के वो अपने आप को प्रकृति पुजारी मानते हैं, लेकिन उनके लिए कोई धर्म कोड नहीं है। अगर इलेक्शन भी देना है तो वो हिंदू में ही भरते हैं। हर चीज़ में वो जनगणना में आप देखेंगे हिंदू के नाम से ही वो अपना नाम भरते हैं। तो इसलिए ये उनकी बहुत पुरानी मांग रही है और बहुत सारे आदिवासी संगठन इसके लिए सालों से आंदोलन कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इसीलिए आज पीएम को पत्र लिखे हैं, पहले भी लिख चुके हैं, पारित भी कर चुके हैं, लेकिन केंद्र उसे नहीं करना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि हिंदू धर्म से अलग हट के भी कोई नया धर्म कोड बने आदिवासी भाइयों के लिए। इसीलिए ये भेजा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आदिवासी समाज बहुत दिन से, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो मंदिर मस्जिद के हिमायती नहीं रहे हैं। वो किसी पहाड़ में, किसी गुफा में, कंदरा में, पेड़ के नीचे ही अपने जो भगवान हैं उनको पूजते हैं, उसको बोंगा कहते हैं। और जो भी पूजा अर्चना उनकी होती है, मंदिर मस्जिद की का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो प्रकृति पुजारी को आप हिंदू ये में नहीं रख सकते, क्यों ये उनकी मांग है। डिलिमिटेशन की बात हो रहा था, उसमें आदिवासियों की सीटों की संख्या घट रही थी। लोकसभा और विधानसभा दोनों घट रहा। उन सारे वक्त में भी हमने ले जा कर के जो यहाँ सरना धर्म के जो प्रवक्ता लोग थे, आगे थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात किया था और चिदम्बरम उसमें होम मिनिस्टर थे, लेकिन उस वक्त विधानसभा से पास नहीं था। हेमंत सरकार में मैं कह सकता हूँ कि आज विधानसभा से पास है। तो सारी प्रक्रिया राज ने करके केंद्र को, नेचुरली ये केंद्र से जुड़ा हुआ सवाल है, उनको भेजा है, लेकिन उनके यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जहाँ तक हेमंत सरकार की बात है, वो आदिवासी अधिकार, संस्कृति, सभ्यता, परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए, देखिए उसने भूरिया कमेटी को भी उन्होंने पूरी तरह से लागू करने के लिए उसकी रूपरेखा बनाने का काम किया है। तो यहाँ ईमानदारी है, वहाँ जो है चुनावी रणनीति है भाजपा का, यही दोनों में फर्क।